जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. There is no God but Allah, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे मशवरा किया, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर हर 100 में से 75 मेल्स ऐसे हैं जिनके बाल गिर रहे होते हैं और हर किसी का ये कौमी मसला बन चुका है, जो बालों का गिरना है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, और वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। मेरे जो दोस्त हैं वो जो स्प्रे आती है, मोस्टली आप लोगों में से भी जो बंदे हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं, माइनॉक्सिडिल के नाम से। आप लोग भी यूज़ करते हैं वो जो स्प्रे है, और कुछ हफ्ते के लिए मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू की थी। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बालों के गिरने की वजूहात क्या होती हैं। बाल जो स्प्रे होती है उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, बालों को हम गिरने से कम कैसे कर सकते हैं, कितने बालों का गिरना नॉर्मली होता है और हमें कब परेशान होना चाहिए, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों में इनके हवाले से लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है इसके हवाले से। तो मैं ये जो चीज़ें हैं, ये जो नॉलेज है आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोगों को कब परेशान होना है, जब आप लोगों के बाल इतने गिरते हैं तो आप लोगों को परेशान होना है। एक तो जब बाल गिरते हैं ना, उसे आप लोग ये देखें कि जो बाल गिरने की जो वजूहात है ना, वो डिफरेंट हो सकती है। अब हर एज के अंदर, हर जेंडर के अंदर डिफरेंट वजूहात हैं। मर्दों के अंदर हम देखें तो ये बाल्डनेस है, जो गंजापन है ना, ये ज़्यादा होता है औरतों की निस्बत। हर 100 में से 75 मेल्स जो होते हैं ना, वो बाल्डनेस की तरफ चले जाते हैं। और अगर फीमेल्स को देखें, हर 100 में से 25 फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बाल्डनेस की तरफ जाती हैं। इससे ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडीज़ हैं, इससे ये शो होता है कि मेल मेल जो है ना, मर्द जो है ना, वो जल्दी गंजे होते हैं। फीमेल जो है ना, वो गंजी नहीं होती हैं। आप लोगों ने अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी देखा होगा कि मर्द ही गंजे होते हैं, औरतें गंजी नहीं होती। अच्छा, फिर उसकी आ जाती हैं वजूहात क्या हो सकती है। सबसे पहली वजूहात ये होती है कि आपका कोई जेनेटिक पैटर्न ना हो, इनहेरिटेंस पैटर्न ना हो। कई लोग होते हैं, उनके वालिदैन जो हैं, जैसे कि उनके वालिद हैं, उनके दादा-अब्बू हैं, उनके जो नाना-अब्बू हैं, या उनके मामू वाली साइड हैं, चचा वाली साइड हैं, ताया वाली साइड है, उनके अंदर बाल्डनेस है। तो अगर ये बाल्डनेस आपकी इनहेरिटेड है, तो आप लोगों ने एक ना एक दिन गंजे ज़रूर होना है। ये एक हार्श रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जितना जल्दी करें आपका फ़ायदा है, जितना लेट करें आपका नुकसान, लेकिन एक हार्श रियलिटी है, इसे आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। हाँ, आप इस पार्टनर्स के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। वो आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, उस दूसरी वजूहात ये आ जाती है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो हम खुराक खाते हैं, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है। या आप लोगों ने अपना जो वज़न बहुत जल्दी कम करने की कोशिश की है, इसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक वजूहात हो सकती है। और दूसरा ये होता है कि हम कई दफ़ा और मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, जिस तरह हम घर वाले हमारे जैसे कोई पेरेंट्स हैं, उन्हें भी मसला है, या खुद हैं, कोई एक्नी, हमारे नौजवान बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्नी होती है। मुझे एक्नी वो चीज़ है जिसके अंदर मुँह के ऊपर दाने बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। इसके लिए भी वो बंदे को अच्छा नहीं लग रहा होता, तो बंदा डॉक्टर के पास चला जाता है, दवाई ले लेते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जो दवाई देते हैं, उसकी वजह से भी ये वाला मसला आ जाता है। तो ये डिफरेंट मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वाला बालों का गिरना बंदे के अंदर होता है। और जो मर्दों के अंदर बालों का गिरना है ना, वो मोस्टली जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है, जो आगे जो पैदाइश है उसके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अच्छा, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये डायरेक्टली हमारे जो बालों को कमज़ोर नहीं करता। हमारे जो बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बंदों के जो नेचुरली सेंसिटिव होते हैं, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, वो जाके अटैच कर लेता है हेयर फॉलिकल के साथ। जिससे आपने देखा होगा कि लोगों के बाल बड़े थिन हो जाते हैं, बड़े रुखे होते हैं, उनमें कोई रंगत नहीं होती स्पेसिफिकली। तो ये डिफरेंट वजूहात हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि जो आपके जो हेयर है वो टेस्टोस्टेरोन पे सेंसिटिव है। जब भी आपने कोई दवाई शुरू करनी है ना अपने बालों के लिए, गिर रहे हैं उसे बचाने के लिए, तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि उसके गिरने की वजूहात क्या है। अगर आप लोग डायग्नोसिस ठीक कर लोगे ना वो किस वजह से गिर रहे हैं, तो आप तो सही से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये नहीं है आपने बिला वजह ही कभी आप विटामिन की गोलियाँ लेने लग गए हैं, कभी आप माइनॉक्सिडिल लगाने लग गए हैं, कभी आप वो जो टेस्टोस्टेरोन इन्हिबिटर मेडिकेशन आती हैं, वो आप लोग शुरू कर दिए, इस्तेमाल खाना शुरू कर दिए हैं। तो इससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को सही इलाज ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो आप लोगों का नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इतने लंबे अरसे तक लेते हैं, कोई आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका जो कई लोग वो पीआरपी भी करवाते हैं, प्रोटीन रिच प्लाज़्मा भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा बालों के जहाँ पे इस स्कल के यहाँ पे इस जगह पे, या जहाँ से भी बाल गिर रहे होते हैं, वो वहाँ पे प्रोटीन रिच प्लाज़्मा के इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं। इसकी वजह से बालों की जो ग्रोथ है वो भी बेहतर हो जाती है कुछ हफ्ते के लिए। पीआरपी गुड ट्रीटमेंट है, अच्छा है, लेकिन कॉस्टली है। एक-एक इंजेक्शन 5-10 10,000 की रेंज में आता है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। मल्टीपल सेशंस होते हैं, कई दफ़ा आपको लगवाना पड़ता है ये वाला जो इंजेक्शन, उसके बाद जाके फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोगों को नज़र आना शुरू होती है।
लेकिन कोई इतनी ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट फिर भी नहीं आती है आप लोगों के ऊपर। कि फिर दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है हेयर ट्रांसप्लांट का आ जाता है। फिर आपके जिस जगह पे बाल ज़्यादा होते हैं इस जगह पे लोग ज़्यादा बच जाते हैं बाल, साइडों पे बच जाते हैं, साइडों से लोग गंजे, ऊपर से लोग गंजे हो रहे होते हैं, तो साइडों से या पीछे से लेके वहाँ पे ऊपर लगा देते हैं बाल। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन उसका ये होता है कि थोड़ा बंदे को ख्याल करनी होती है, लेकिन ये है कि गंजा दिखने से तो बेहतर होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट बना करवा लिया जाए। पीआरपी से ज़्यादा बेनिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, बाकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट देखें, सबसे पहले तो आपने अपनी खुराक को बेहतर करना है, खुराक से ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर खुराक से बेहतर हो गए हैं, वेल एंड गुड, फिर आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप लोगों की मोस्टली हमारे जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं ना, उनको खुराक का मसला आ रहा होता है, और आप लोगों ने अपनी खुराक बेहतर करनी है। विटामिन लें, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं। विटामिन ए, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप लोग वो यूज़ किया करें। मल्टीविटामिन की चलो हफ्ते में ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, वो वेट गेन भी करवा देती है। चलो आप अल्टरनेट डे का यूज़ कर लिया करें, 3-4 दिन बाद एक टैबलेट ले लिया करें, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बायोटिन जो होती हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेडिकेशन, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी सबसे जो नेचुरल रेमेडी है ना, जिसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, वो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का जो ऑयल होता है, उसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो आप लोगों ने जब भी आपने नहाना है, उससे पहले आप लोग यूज़ करें, तो आप लोग विद इन फ्यू वीक्स आप लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो वो भी आप लोगों के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को डैंड्रफ होती है बालों के अंदर, तो आप लोगों ने इसका ज़रूर ख्याल करना। डैंड्रफ से भी जो आपकी जो हेयर फॉलिकल है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो डैंड्रफ अगर है, तो आपने उसका भी ज़रूर ट्रीटमेंट करना है, उसका भी ज़रूर इलाज करना है कि डैंड्रफ आपकी खत्म हो, आके जो आपकी स्कल्स है वो ओपन हो, उसके पोर्स ओपन हो। वरना जो डैंड्रफ आ जाती है व्हाइट व्हाइट, आपने देखा होगा जो सर के अंदर आती है, कई दफ़ा दाढ़ी के अंदर भी आ जाती है डैंड्रफ। तो ये वो चीज़ें जिसको आप लोगों ने एलिमिनेट करना है, ये देखना है कि किस वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। और बाकी ये भी है कि कितने बाल गिरते हैं तो हमें परेशान होना चाहिए, कितने गिरते हैं परेशान नहीं होना चाहिए, ये बड़ा नेचुरल चीज़ है। तो देखिए, अगर आपके 100 बाल तक गिर रहे हैं ना डेली के अंदर, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। ये एक स्टडीज़ ने शो किया है, रिसर्च ने शो किया है। अगर आपके 100 बाल गिर रहे हैं, तो वो नेचुरल है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। हाँ, अगर आपके 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर परेशान होना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा अगर बाल गिर रहे हैं, तो वो एब्नॉर्मल है, वो नेचुरल नहीं है। अगर 100 तक गिर रहे हैं, तो ये नेचुरल है। कुदरत का निज़ाम ऐसा है, आपके 100 गिरते हैं, तो वो रिन्यू होते रहते हैं, उतने आते रहते हैं। कई लोगों का ये होता है कि पैचेज़ गिरने लग जाते हैं, इतने-इतने टुकड़े बालों के गिरने लग जाते हैं। तो वो वहाँ से स्किन भी नज़र आना शुरू हो जाती है। ये एलोपेशिया हो सकता है, ये किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, वो कई लोग गैंठी की दवाई ले रहे होते हैं, आर्थराइटिस की मेडिकेशन ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई लोग कैंसर थेरेपी के ऊपर भी होते हैं, उनके भी जो बालों का गिरना है, उनके ऊपर भी बड़ा कॉमन होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल वो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके बाल गिर जाते हैं। तो जो लोग थेरेपीज़ के ऊपर होते हैं, कंटिन्यूअसली मेडिकेशन ले रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी बालों का गिरना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी जो हमारे मर्द हज़रात हैं, वो ज़्यादातर जो टेस्टोस्टेरोन को कम करने के लिए मेडिकेशन लेते हैं ना, उसका फ़ायदा तो है नो डाउट कि उससे वो तो थोड़ा बेहतर हो जाएँगे बाल गिरने, लेकिन उससे आपकी जो मर्दाना सलाहियत है, वो उसे खतरा पड़ सकता है। तो ये फैसला आप लोगों ने करना है कि आपको बाल चाहिए, बच्चे चाहिए, या अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी चाहिए। मैंने पहले भी एक वीलॉग बनाया था बालों के ऊपर, तो उसपे भी मैंने यही बात की थी कि ये फैसला आप लोगों ने करना है। टेस्टोस्टेरोन इन्हिबिटर से ज़रूर आपके बाल थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं, वो परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वक़्त से आपको बेहतर लगे, लेकिन उससे टेस्टोस्टेरोन आपका कम हो जाएगा, आपका जो मर्दाना ताकत का हार्मोन है वो कम हो जाएगा, बच्चे पैदा करने में मुश्किल आएगा, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर आप लोगों को मसला आ सकता है। तो बेहतर यही है कि आप ये वाली दवाई लेने से बेहतर है कि आप लोग नेचुरल चीज़ों के ऊपर आएँ। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ करें, मल्टीविटामिन यूज़ करें, सब्जियाँ खुराक बेहतर करें अपनी। ये नहीं आता तो फिर आप ईआरपी के ऊपर आएँ, फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ। ये जो टेस्टोस्टेरोन इन्हिबिटर है, ये किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये आप लोगों की भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो कई लोग तो होते हैं, उन्हें एक्ने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। चलिए, एक्ने के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करते, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी उसके लिए भी नहीं करना चाहिए। बाकी उसके बाद ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, जो बालों के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो है दुआ। आप लोगों को एक हदीस भी है, इसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी का तस्मा भी टूटता है, तो वो भी आप लोगों ने अल्लाह ताला से माँगना है। तो आप लोगों ने नमाज़ के बाद ज़रूर दुआ करनी है, अपनी सेहत के लिए दुआ करें, जो भी आपको लगता है, आपके बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी दवाइयाँ, मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शंस, होम रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़, एलोपैथी, होम्योपैथी सारी एक तरफ हैं, लेकिन जो दुआ है वो आपकी एक तरफ है, वो डायरेक्ट ऊपर तक आपकी रसाई करवाती है। ज़रूर आपको दुनियावी सोर्सेज़ यूज़ करने चाहिए, लेकिन दुआ बहुत इम्पोर्टेंट है सब चीज़ के लिए। तो आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है अपने लिए कि आपके जो बाल हैं वो गिर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से के दुआ में अल्लाह ताला से माँगे कि बाल ना गिरें, बाल ठीक हो जाएँ, जिस तरह के आप लोग चाह रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करनी है। ये एक तरफ दुआ है और एक तरफ बाकी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं सिर्फ़ ऐसे नहीं कह रहा कि वीडियो के अंदर मैं आगे सिर्फ़ बता रहा हूँ, तो ये मेरा एक आज़माया हुआ नुस्ख़ा कह लें।
ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाल बड़े हुए हैं अभी माशाल्लाह। तो मेरे भी पहले काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे। मैंने भी ये जो माइनॉक्सिडिल है ये भी यूज़ करनी शुरू की थी, लेकिन माइनॉक्सिडिल का साइड इफ़ेक्ट है। माइनॉक्सिडिल आप यूज़ तो करते हैं थोड़ी देर के लिए, आप ठीक है, वैसोडाइलेटर के तौर पे वो एक्ट करती है, बालों को न्यूट्रिएंट ज़्यादा देना शुरू कर देती है, लेकिन एट द एंड जब आप छोड़ते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल ही सफाया हो जाता है। तो आप लोगों की जो सर है ना वो बिल्कुल ही क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी तरह एक बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल साफ-सुथरा प्लेन हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो माइनॉक्सिडिल का लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। लॉन्ग टर्म तक आपको कोई भी केयर प्रोवाइड नहीं करते। लॉन्ग टर्म देखना फिर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएँ। मेरे जानने वाले उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया वो ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ गुड ऑप्शन, आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाएँ, उसकी कोई प्रिकॉशंस होती हैं वो आप लोग अडॉप्ट करें, लेकिन वो ये है कि आपका लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप लोग अपनी डाइट ठीक करें, वो नहीं कर सकते फिर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएँ। अगर आप लोग बिल्कुल ही ज़्यादा गंजे हैं, क्योंकि बाल गिरने के भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, साइडों से गिरते हैं, पीछे से गिरते हैं, फिर यहाँ पे ऊपर इस वाली जगह से गिरने शुरू हो जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है ये वाली जो ऊपर वाली जगह ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, साइडों में तो बाल होते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं बाल गिरने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद फी मान।